बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.6 करने जा रहे हैं। इसको हम एज अ लॉन्ग के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें से भी एक लॉन्ग आ जाता है और एक 3.4 में से आ जाता है हमारे पास। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। तो 3.6 में और 3.4 में क्या फ़र्क है? 3 पॉइंट जो हमारे पास 4 थी उसमें यहाँ इफ़ की जगह प्रूव लिखा था, तो हमें हर हाल में प्रूव करना था कि A/B इक्वल है C/D के। बट यहाँ पे कह रहा है इफ़ अगर A/B इक्वल है C/D के, तो हम इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी प्रोपोर्शन को किसी मज़ीद वैल्यू के इक्वल रख सकते हैं। इफ़ है ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट बात नहीं वो हमें बता रहा। उसके बाद कहता है देन शो डैट कि लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। डिफरेंट पार्ट्स हैं, बड़ा आसान सा है। 3.6 के इंट्रोडक्शन में वो हमें एक मेथड बताता है कि ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हमारे पास है के मेथड। के मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोपोर्शन दी गई है, उसको हमने A/B को A/B में कन्वर्ट कर लेना है, C/D को C/D में कन्वर्ट कर लेना है। और इस प्रोपोर्शन को हमने रख देना है इक्वल के। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन अलग के इक्वल आएगी, सेकंड फ्रैक्शन अलग से के इक्वल आ जाएगी। b डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो b के बन जाएगा, d डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो d के बन जाएगा। ये हमारे पास इतना सा के मेथड है। ये डेफिनेशन भी है के मेथड की। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेनी है एज अ शॉर्ट के लिए। तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी एक्सरसाइज है। ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि जिसमें ज़्यादा हेडेक की ज़रूरत पड़े, तो मेरे साथ बनी रहेगा। चले शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 3.6 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है 4a - 9b / 4a + 9b, और ये C/D वाली वैल्यूज़ हमारे पास। इसमें सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे कि A/B इक्वल है C/D = के। सेम फर्स्ट वाले को लगा के इक्वल रखेंगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन को अलग से के इक्वल रखेंगे। b डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई, d डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई। सेम जैसा हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, वही काम करना है। तो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, सब में ये चीज़ रिपीट होगी, तो इसको आपने भूलना नहीं है। अब इसका क्या फ़ायदा है, इस क्वेश्चन में जहाँ पे भी मेरे पास a है, a की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा b के, और जहाँ पे मेरे पास c होगा वहाँ पे मैं c की वैल्यू पुट करूँगा d के। तो नाउ चलते हैं हम, ये मैंने क्वेश्चन नीचे लिख दिया। नाउ ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ पे a था वहाँ b के लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जहाँ c की वैल्यू थी, c था वहाँ पे हम c की वैल्यू d के ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। नेक्स्ट, ये 4b के से मल्टीप्लाई हो गया 4b के बन जाएगा, नीचे भी 4b के आ जाएगा, यहाँ पे 4d के ऊपर 4d के आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास दो टर्म है, इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, सेम है। b कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 4k - 9। नीचे से भी b कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया 4k + 9। इधर से आपने d कॉमन ले लेना है और नीचे से वालों में से भी आपने d को कॉमन ले लेना है। b से कैंसिल, d से कैंसिल। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ये था मेरा सॉल्यूशन जो कि मैंने के मेथड से सॉल्व किया। इजी से क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। हर सवाल में हमने a की और b की, c की वैल्यू को पुट करना है। चलते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपको पार्ट 2 नज़र आ रहा है हमारे पास। अगेन हम लेट कर लेंगे सेम वही चीज़ें जो फर्स्ट पार्ट में बताई गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन को हमने नीचे लिख लेना है। लिखने के बाद a की जगह b के और c की जगह d के। 6 को b के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 6b के बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ये ब्रैकेट जहाँ पे आनी है, सॉरी यहाँ पे नहीं आनी,
और ये 6d के बन जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से अगेन b कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, नीचे वाले में से भी b को हमने बाहर कॉमन ले लिया। पीछे बच गया मेरे पास 6k - 5 और नीचे बच गया 6k + 5। सेम यहाँ पे भी d को जब मैं कॉमन ले लूँगा बाहर, पीछे बच गया 6k - 5 और नीचे 6k + 5। अगला काम b से कैंसिल, d से कैंसिल और ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर हमें कैसे पता चलेगा हमारा आ गया है, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। ऊपर भी माइनस माइनस है, टर्म्स भी सेम है, नीचे प्लस प्लस है और टर्म्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो लास्ट पे आपने लिख देना हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है, अगेन हमने लेट कर लेने हैं वही चीज़ें जो पहले की थी। उसके बाद नाउ लिख के आपने क्वेश्चन लिख देना है। जहाँ पे ए होगा और सी होगा वहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की जगह बी के पुट कर दिया, नीचे बी वैसे ही, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के। ये बी इस बी से कैंसिल, के आ गया। ये स्क्वायर दोनों के साथ ओपन कर देना, बी का स्क्वायर के का स्क्वायर, ये स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, डी का स्क्वायर के का स्क्वायर। अब इनमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, ये के स्क्वायर दोनों में मौजूद है तो हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। पीछे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच गया और नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, सेम सेम एलिमेंट्स आपस में कट जाएंगे, पीछे के स्क्वायर बच गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं के स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज माय आंसर। इस तरीके से मेरे पास है फोर्थ पार्ट। इसमें रेशियो में वैल्यू दी है, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उससे पहले हम पहले लेट कर लेते हैं और उसके बाद जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा, रेशियो से पहले वाला नंबर ओवर के ऊपर, रेशियो के बाद वाला ओवर के नीचे, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे। अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ अगेन ए की और सी की वैल्यूज़ ए सी लिखा होगा वहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए की जगह बी के, सी की जगह डी के। राइट हैंड साइड में भी ए की जगह बी के, सी की जगह डी के। अब पावर ओपन करेंगे तो दोनों अल्फ़ाबेट्स के साथ अलग-अलग आ जाएगी, बी के साथ अलग 6 आ जाएगा, के साथ अलग से आ जाएगा। इधर भी डी और के साथ अलग अलग 6 आ जाएंगे। यहाँ पे भी जब मैं क्यूब ओपन करूँगा बी और के साथ अलग अलग क्यूब आ जाएंगे और डी के साथ भी अलग अलग क्यूब आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें हम डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये अलजेब्रा का रूल है कि हम जब भी वैल्यूज टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो हम कॉमन लेके कटिंग करते हैं। इसको फैक्टराइजेशन में कहा जाता है। तो इन दोनों में k6 सेम है तो कॉमन ले लिया बाहर, पीछे b6 + d6 बच गया और नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें इनमें कोई प्लस माइनस नहीं है तो ये डायरेक्ट कटिंग हो सकती है। बी क्यूब से कट कैंसिल, डी क्यूब से कैंसिल, के और के जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये पहले मैंने मल्टीप्लाई की शेप में लिख लिया। उसके बाद जब पावर्स ऐड होंगी तो के एक दफ़ा लिखा जाएगा, 3 + 3 क्या होता है 6 होता है। ठीक है, के 3 + 3 इक्वल होगा के की पावर 6 के। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।